देश की हर एक पार्टियां अपने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का लिस्ट तैयार करके घोषित कर रहा है। भाजपा ने भी नाम की लिस्ट घोषित की, जिसमें भाजपा के इकलौते ऐसे नेता जो कि फटाफट डिसीजन लेते हैं, उनका टिकट मोदी जी ने काट दिया। इससे रूठ गए हमारे ये नेताजी, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। ये नेता इतने प्रभावशाली है कि उद्धव ठाकरे ने उसे भाजपा की तरफ से लड़ने का ऑफर दिया। इसके साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 38 गांव के किसानों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान क्यों किया। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर करें, साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पंगा मोड़ लिए। भाजपा ने नितिन गडकरी को आने वाले चुनाव के लिए टिकट नहीं दी। नितिन गडकरी, जिन्होंने इतने सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए आधार तैयार करने का काम किया, उनका नाम वहां नहीं है, इसकी भनक लग गई। फिर उद्धव ठाकरे ने फायदा उठाया। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने उनसे बीजेपी छोड़कर एमवीए में आने और चुनाव लड़ने के लिए न्योता दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उनके इस ऑफर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस ऑफर पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि नितिन गडकरी हमारे बड़े नेता हैं। उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बाजा वाली है। इसी बीच दिल्ली में किसाने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात के भरूच जिले के 38 गांवों के करीब 1 लाख किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन और भाड़भूत बैराज योजना के निर्माण में अपनी जमीन गंवाने वाले किसान लंबे समय से मुआवजा राशि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सरकार को कई बार झापन देने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकलने पर आखिरकार किसानों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का बिगुल फूंक दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि 38 गांवों के करीब 1 लाख किसानों का लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के ऐलान के पीछे नितिन गडकरी हाथ ही नितिन गडकरी महाराष्ट्र में भाजपा की ओर से फर्ज बजा रहे थे और उनको ही टिकट नहीं मिली, तो इसका भुगतना मोदी जी को देने के लिए क्या ये किसानों से ऐलान करवाया। इसमें नाम किसी और का नहीं बल्कि नितिन गडकरी का ही निकलकर सामने आया है। जहां एक तरफ नितिन गडकरी नाराज है, नितिन गडकरी को टिकट न देके अपमानित होने पर उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी मोदी और शाह है। वो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। वो महाराष्ट्र, नागपुर और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वो इस बात पर जोर दे सकते थे कि बीजेपी की पहली लिस्ट में, जिसमें बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल है, उसमें गडकरी का नाम शामिल किया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बहाना है कि महाराष्ट्र की लिस्ट लंबित है। गडकरी के नागपुर लोकसभा क्षेत्र का महायुति के सीट आवंटन से कोई लेना देना नहीं है। गडकरी को अपमानित करने के इरादे से ही उनकी उम्मीदवारी की घोषणा को टाला गया है और फडणवीस भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में इस साजिश में खुशी खुशी शामिल हो गए हैं। दोस्तों, भाजपा में पूरी निष्ठा से काम करने वाले नेता को टिकट न देके अच्छा किया कि नहीं? और अब जो भाजपा नितिन गडकरी को टिकट दे भी तो दे, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है कि नितिन गडकरी को टिकट मिले तो चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें।